रवि अपनी माँ सावित्री के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। सावित्री ने अकेले ही रवि को बड़ा किया था। रवि अब नौकरी करता था और माँ का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन उसकी माँ की एक अजीब आदत थी। हर रविवार सुबह वो तैयार होकर रेलवे स्टेशन जाती थी। वो वहाँ घंटों बैठती और फिर चुपचाप घर लौट आती। रवि ने कई बार पूछा, माँ आप हर रविवार स्टेशन क्यों जाती हो? सावित्री मुस्कुरा देती, बस ऐसे ही, लेकिन कभी असली कारण नहीं बताती। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। एक दिन सावित्री अचानक बीमार पड़ गई। कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। रवि पूरी तरह टूट गया। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया। एक दिन वो माँ की अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें कई पुराने खत, तस्वीरें और एक लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे जाने के बाद ही खोलना। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर माँ का पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटा रवि, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रही हूँ जो मैंने पूरी जिंदगी छिपा कर रखा। रवि की धड़कन तेज हो गई। पत्र में आगे लिखा था, तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरा एक बेटा और था। रवि के हाथ से पत्र लगभग छूट गया। उसकी आंखें फैल गई। उसका एक भाई था। माँ ने कभी नहीं बताया। पत्र में लिखा था, उसका नाम अर्जुन था। जब वो 5 साल का था, एक मेले में वो मुझसे बिछड़ गया। हमने बहुत खोजा लेकिन वो कभी नहीं मिला। रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने इतना बड़ा दुख अकेले सहा था। पत्र में आगे लिखा था, जिस स्टेशन पर मैं हर रविवार जाती थी, वही किसी ने आखिरी बार अर्जुन को देखा था। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो लौट आएगा। अब रवि को माँ के स्टेशन जाने का कारण समझ आया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पत्र के अंत में एक पता लिखा था और एक लाइन, अगर संभव हो तो इस पते पर ज़रूर जाना। अगले दिन रवि उस पते पर पहुंचा। वो एक छोटा सा अनाथालय था। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। रवि ने उन्हें सब बताया। बुजुर्ग अचानक चौंक गए। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक बच्चे की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर रवि के होश उड़ गए। वो बच्चा बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। बुजुर्ग बोले, यह अर्जुन है। रवि की आंखें भर आई। फिर उन्होंने बताया कि अर्जुन वर्षों पहले यहाँ लाया गया था, लेकिन बाद में किसी परिवार ने उसे गोद ले लिया। क्या वो अभी जीवित है? रवि ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अर्जुन का पता मिल गया। 2 दिन बाद रवि उस पते पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 35 साल का आदमी खड़ा था। रवि उसे देखते ही समझ गया, वो उसका भाई था। दोनों के चेहरे लगभग एक जैसे थे। रवि रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनाई, माँ के बारे में बताया। अर्जुन भी रोने लगा। फिर उसने कहा, मैं भी वर्षों से अपनी असली माँ को ढूंढ रहा था। दोनों भाई घंटों बातें करते रहे, लेकिन तभी अर्जुन ने एक और सच बताया, मुझे माँ के बारे में 6 महीने पहले पता चल गया था। रवि हैरान रह गया, तो तुम उससे मिले क्यों नहीं? अर्जुन रोने लगा। मैं मिलने आने वाला था, लेकिन मुझे कैंसर हो गया। मैं नहीं चाहता था कि माँ मुझे इस हालत में देखे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने एक और लिफाफा निकाला। यह मैंने माँ के लिए लिखा था, लेकिन वो पत्र कभी माँ तक नहीं पहुँच पाया। रवि ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, माँ, अगर ये पत्र आपको मिले तो जान लीजिए कि आपका बेटा आपको कभी नहीं भूला। मैं हर जन्म में आपका बेटा बनना चाहूँगा। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ, माँ स्टेशन पर बेटे का इंतज़ार करती रही और बेटा माँ से मिलने की इच्छा लिए जीता रहा, लेकिन किस्मत ने दोनों को कभी मिलाया ही नहीं। कुछ महीनों बाद अर्जुन भी इस दुनिया से चला गया। अब हर रविवार रवि उसी स्टेशन पर जाता है। वो उसी बेंच पर बैठता है जहाँ उसकी माँ बैठा करती थी और आसमान की तरफ देखकर कहता है, माँ आपका इंतज़ार आखिर ख़त्म हो गया। आपका बेटा मिल गया था। सीख, कुछ रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते। सच्चा प्यार वर्षों तक इंतज़ार कर सकता है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अलग तरह की कहानी सुनना चाहते हो
तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।